नमस्कार, मैं रवि पंत। फंडामेंटल एनालिसिस के एक वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि फाइनेंशियल रेशोज़ को हम रिव्यू करते हैं अगर हम किसी कंपनी की इंट्रिंसिक वैल्यूएशन या किसी कंपनी की ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट या किसी कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी को रिव्यू कर रहे होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं फाइनेंशियल रेशोज़। फाइनेंशियल रेशोज़ आपको ये बताते हैं कि कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है विद रिस्पेक्ट टू द फाइनेंशियल एस्पेक्ट, राइट। मतलब देखिए, जो कंपनी है, जब हम फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं तो हमने बात करी थी कि हम इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेट करते हैं और बेस्ड ऑन उसकी प्रॉफिटेबिलिटी, बेस्ड ऑन उसके ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स और जो भी उसके फ्यूचर से रिलेटेड जो प्रोजेक्ट्स हैं उनके बेसिस से हम कैलकुलेट करते हैं कि जो कोई कंपनी है उसकी जो इंट्रिंसिक वैल्यू है वो क्या हो सकती है। और जब जो हमारी इंट्रिंसिक वैल्यू निकल जाती है तब हम देखते हैं कि हमारे को उसमें इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है, राइट। दिस इज बेसिकली फंडामेंटल एनालिसिस। और उस इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेशन में आपको एक इम्पॉर्टेंट रोल जो है वो फाइनेंशियल रेशोज़ का भी होता है, ये हमने डिस्कस किया था। 8 फाइनेंशियल रेशोज़ हैं जिनको मैं यहाँ पर आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ, जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को रिव्यू करने के लिए, उसकी ऑपरेशनल एफिशिएंसी को जानने के लिए, जांचने के लिए 8 फाइनेंशियल रेशोज़। वो 8 फाइनेंशियल रेशोज़ कौन से हैं? वो एक है प्राइस अर्निंग रेशो, एक है प्राइस टू बुक वैल्यू रेशो, एक है रिटर्न ऑन इक्विटी रेशो, एक है अर्निंग पर शेयर रेशो, एक है डेट इक्विटी रेशो, एक है करंट रेशो, एक है डिविडेंड यील्ड रेशो और एक है इंटरेस्ट कवरेज रेशो। ये 8 रेशो अगर आप अच्छे से मतलब किसी कंपनी के लिए रिव्यू करेंगे, उसको एनालाइज करेंगे, तो आप जान पाएंगे कि कंपनी की ऑपरेशनल एफिशिएंसी, फाइनेंशियल एफिशिएंसी कैसी है विद रिस्पेक्ट टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, राइट। बहुत इंपॉर्टेंट ये 8 रेशोज़ होते हैं और ये 8 रेशोज़ के हर रेशो का अपना एक अलग कॉन्सेप्ट है। फॉर एग्जांपल अगर हम प्राइस अर्निंग रेशो की बात करते हैं तो या पीई रेशो, देखिए वैसे हाई पीई रेशो को ग्रोथ से टारगेट किया जाता है कि अगर हाई पीई रेशो है तो एक कंपनी ग्रोथ कंपनी की तरह है, और लो पीई रेशो को रिस्की माना जाता है, राइट, आमतौर पर मैं आपको एक बात बता दूं, ऐसा भी कई बार हो सकता है कि जो हाई पीई रेशो हो वो जो कंपनी हो वो ग्रोथ ना हो, राइट, और जो लो पी रेशो है वो कंपनी अंडर वैल्यूड हो। तो द पॉइंट इज, ऐसा कोई थंब रूल मत क्रिएट करिए कि अगर हाई पी रेशो में आमतौर पर बोला जाता है कि ग्रोथ कंपनी है और लो पी रेशो में बोला जाता है रिस्की कंपनी है, तो ऐसा नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि जो हाई पी रेशो वाली कंपनी हो वो ओवर वैल्यूड हो और जो लो पी रेशो वाली कंपनी हो अंडर वैल्यूड हो। तो किसी एक एस्पेक्ट से नहीं देखना है। फिर आप प्राइस टू बुक वैल्यू को भी देख सकते हैं। बेसिकली इसमें क्या होता है, आपकी जो मार्केट प्राइस होती है और जो बुक वैल्यू में जो आपकी वैल्यू आ रही होती है एज पर बुक्स, वैल्यू एज पर बुक्स, उसको कंपेयर किया जाता है। प्राइस टू बुक वैल्यू आमतौर पर बैंकिंग सेक्टर में ज़्यादा देखा जाता है, इसका ज़्यादा यूसेज बैंकिंग सेक्टर में होता है। उसी तरीके से आपके, जैसे हम बात कर रहे हैं अर्निंग पर शेयर, राइट, तो अर्निंग पर शेयर बट ऑब्वियस है कंपनी के जो अर्निंग कैपेबिलिटी है उसको बताता है। तो अगर जैसे जितना अच्छा ईपीएस होगा उतनी अच्छी कंपनी होगी। लेकिन देखिए हर इंडिविजुअल रेशो का अपना एक एस्पेक्ट है। जैसे मैंने बताया कि हाई पी रेशो यानी एक अच्छी कंपनी, हाई अर्निंग ईपीएस यानी एक अच्छी कंपनी। पर क्या स्टैंड अलोन आपने कॉन्सेप्ट को नहीं क्रिएट करना है, आपने बहुत सारी और चीज़ों को मिला के देखना है कि भाई क्या जो ये फाइनेंशियल रेशोज बता रहे हैं क्या वाकई में इट इज़ अलाइंड विद द अदर एस्पेक्ट्स, राइट। तो रिटर्न ऑन इक्विटी, अगर एक बेहतर एक कंपनी है जिसका रिटर्न ऑन इक्विटी अच्छा है, वो दर्शाता है कि मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, कंपनी की ऑपरेशन एफिशिएंसी बहुत अच्छी है, कंपनी जो अपने कैपिटल का इस्तेमाल कर रही है वो ढंग से कर रही है, राइट, वही आरओई को दर्शाता है। अर्निंग पर शेयर, मैंने आपको बोला कि अगर आपका अर्निंग पर शेयर अच्छा है तो इसका मतलब प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ कंपनी जाती है और एक बहुत अच्छी वेल मैनेज्ड कंपनी मानी जाती है। इसी तरह डेट इक्विटी, देखिए डेट इक्विटी रेशो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। डेट इक्विटी रेशो का मतलब होता है अगर ये रेशो फेवरेबल है, राइट, अगर ये रेशो फेवरेबल है इसका मतलब क्या है कि कंपनी ने अपने डेट अच्छे से लिवरेज किया हुआ है, उसको यूज करती है अपनी कैपिटल के साथ भी, राइट, यानी एक प्रॉपर एक एडिक्वेट एक अच्छा कैपिटल मिक्स है डेट का और इक्विटी का, और उसी को यूज करती है एक अपने बिजनेस एक्सपेंशन के लिए, राइट। तो ये भी फेवरेबल होना भी बहुत अच्छी बात है। उसी तरीके से आता है करंट रेशो। करंट रेशो में क्या होता है, करंट रेशो बेसिकली आपकी जो करंट लायबिलिटीज, जो स्मॉल शॉर्ट टर्म पेमेंट्स हैं, जो इमीडिएट पेमेंट्स आने वाली हैं और जो आपके पास इमीडिएट कैश अवेलेबल है या बैंक अवेलेबल है या जो इमीडिएट जो आपके पास फंड्स अवेलेबल है, वो कितना अच्छा आपने मैनेज किया हुआ है, राइट। तो एक अच्छा करंट रेशो भी होना बहुत जरूरी है। देखिए मैं फिर से बोल रहा हूँ, स्टैंड अलोन आपने किसी भी रेशो को डिस्कस नहीं करना है। आपने जब भी कोई एक रेशो पिक करना है
उसकी परफॉर्मेंस के लिए या उसकी एफिशिएंसी के लिए बाकी के और रेशोज और उसके अलावा और इन्फॉर्मेशन जो आपके पास अवेलेबल है उन सबको एनालाइज करना है और तब जाके अपना कोई डिसीजन क्रिएट करना है। उसी तरह आता है डिविडेंड यील्ड। देखिए हाई डिविडेंड यील्ड कंपनीज होना बहुत जरूरी है। हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें बताया था कि डिविडेंड यील्ड की तरफ भी हमारे को ध्यान देना चाहिए, खास तौर पर अगर आप सपोज रिटायर हो चुके हैं या फिर आपको एक स्टेडी इनकम चाहिए, राइट। जैसे एफडीआरस का इंटरेस्ट होता है उसी तरीके से अगर आप डिविडेंड पेइंग कंपनीज में लगाते हैं तो वो आपको स्टेडी इनकम देते हैं एनुअल बेसिस पर, राइट। तो ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं जो अच्छी डिविडेंड पे करती हैं। आपके पास एक राइट मिक्स होना चाहिए, डिविडेंड कंपनी का, ग्रोथ कंपनी का, वैल्यू कंपनी का, वो एक अलग बात है। लेकिन हाँ, डिविडेंड यील्ड भी बताती है ये कि कंपनी कितना डिविडेंड देती है और डिविडेंड कब देगी कंपनी, जब उसके पास फ्री कैश फ्लोज अवेलेबल होंगे। फ्री कैश फ्लोज कब अवेलेबल होंगे, जब वो प्रॉफिट कमा रही होगी, और प्रॉफिट कब कमा रही होगी, जब बाकी की सारी चीजें बेहतर होंगी। एक और बहुत इंपॉर्टेंट रेशो होता है, इसको बोलते हैं इंटरेस्ट कवरेज रेशो। ये कब आता है, ये काम आता है वहां पर जहां पर कंपनी ने कोई डेट लिया हुआ है। तो हमें ये देखना होता है कि कंपनी अपना इंटरेस्ट भी पे कर पा रही है कि नहीं कर पा रही है, यानी उसके पास सफिशिएंट फंड्स अवेलेबल है इंटरेस्ट पे करने के लिए, राइट। तो इंटरेस्ट कवरेज रेशो लिक्विडिटी के बारे में बताता है, इंटरेस्ट कवरेज रेशो बताता है सर्कुलेशन ऑफ कैपिटल के बारे में, और ये भी फेवरेबल होना बहुत ज़रूरी है। तो ये 8 फाइनेंशियल रेशोज हैं जो आपको ये कैलकुलेट करने में हेल्प करेंगे कि जो फाइनेंशियल ऑपरेशंस हैं कंपनी के, या जो फाइनेंशियल एस्पेक्ट है कंपनी का, ऑपरेशनल एस्पेक्ट है कंपनी का, वो कैसा काम कर रहा है। पर माइंड यू, आपको ये स्टैंड अलोन बेसिस पर नहीं देखने हैं, इन सबको कंसोलिडेट करके और बाकी की और जो कॉन्सेप्ट्स हैं कंपनी के वो सबको उन सबको ध्यान में रखना है जब आप इन फाइनेंशियल रिसोर्स को असेस कर रहे हैं। बट एक बात और है, मैंने आपसे फंडामेंटल एनालिसिस के वीडियो में भी बताई थी, वो ये है कि देखिए आज के टाइम पर ना बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल है जहां पर ये सारे रेशोज आपको बेहतर कंपैरिजन के साथ दिख जाते हैं, विद द इंडस्ट्री एंड द सेक्टर कंपैरिजन भी आपको मिल जाता है। तो आप क्या करिए, आप अच्छे प्लेटफॉर्म्स को सर्च करिए ऑनलाइन और वहां पर भी आप इनके एनालिसिस देख सकते हैं। तो पॉइंट क्या है, आपको नॉलेज बेस क्रिएट करना है, चाहे वो नॉलेज बेस आप खुद क्रिएट करें इन फाइनेंशियल रेशोज के बेसिस से और डिफरेंट अदर इंफॉर्मेशन के बेसिस से, या फिर आप अच्छे प्लेटफॉर्म्स को, अच्छी मैगजीन्स को, अच्छे न्यूज़पेपर्स को सब्सक्राइब करें और वहाँ से भी आप अपने लिए एक अच्छी इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं। पॉइंट सिर्फ क्या है, देखिए बिना इन्फॉर्मेशन आपने जो भी इन्वेस्टमेंट करनी है वो इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग से होनी चाहिए। ऐसी हवा में या आउट ऑफ फॉल्स होप या फिर आउट ऑफ एक्साइटमेंट आपने इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है, राइट। ये इन्वेस्टमेंट जो होता है ये आपको एक अच्छा फ्यूचर भी दे सकता है और आपकी आज की सारी कैपिटल भी खत्म कर सकता है। तो इसलिए यू शुड ऑलवेज थिंक वाइजली बिफोर इन्वेस्टिंग। थैंक यू।